Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें जावास्क्रिप्ट का चैप्टर नंबर 10 सेलेक्टर्स इन जावास्क्रिप्ट चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए क्या रिटर्न है, सेलेक्टर्स इन जावास्क्रिप्ट। क्या है ये सेलेक्टर? सेलेक्टर एक तरीके का माध्यम है जिसके मदद से हम HTML के किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसके ऊपर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेलेक्टर क्या है। अगर नहीं समझ में आया सेलेक्टर क्या है तो जरा एक बार दोबारा से सुनिए। जावास्क्रिप्ट के अंदर सेलेक्टर एक तरीके का मेथड है जिसके ज़रिए हम HTML के जो टैग्स होते हैं मींस HTML एलिमेंट उनको हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रिटर्न है, H1 एक टैग रिटर्न है। ठीक है, H1 टैग रिटर्न है और यहाँ पे मैंने राइट किया अमित। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट के माध्यम से इस H1 को सेलेक्ट करना, जैसे कि आप CSS में करते थे ना, टैग को एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसमें प्रॉपर्टी और वैल्यू को असाइन करते थे, उसी तरह से हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के माध्यम से इन टैग्स को सेलेक्ट करेंगे और इस पे हम कोई ना कोई टास्क या फिर एक्शन को हम परफॉर्म करना सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखिए, जो हम एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, कई सारे तरीके हैं एलिमेंट को सेलेक्ट करने के, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उन एलिमेंट्स को, उन सेलेक्टर्स को मैं यहाँ पे प्रीव्यू कर रहा हूँ आपके सामने। जैसे कि यहाँ देखिए, पहला आपका जो मेथड है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। इसका मतलब क्या है? गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम का मतलब ये है कि आप इस टैग नेम के माध्यम से ही आप इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर पाओगे। जैसे कि ये H1 देख रहे हैं ना, H1, इस H1 के माध्यम से ही आप इस टैग को सेलेक्ट कर लोगे, इस पूरे एलिमेंट को। ठीक है, यहाँ जो दूसरा है वो क्या कह रहा है, गेट एलिमेंट्स बाय नेम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके इस एलिमेंट के अंदर कोई नेम एट्रीब्यूट लगा है और उसके अंदर कोई वैल्यू डिफाइन है, जैसे कि यहाँ पे मैं वैल्यू डिफाइन करता हूँ अंकित। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस अंकित वैल्यू के माध्यम से मीन्स नेम की इस वैल्यू के माध्यम से मैं इस H1 एलिमेंट को क्या कर लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो दूसरा मेथड कुछ इस तरह से सेलेक्ट करता है आपके HTML एलिमेंट को। अब आ जाइए, तीसरा मेथड है गेट एलिमेंट्स बाय ID। अगर आपके एलिमेंट के अंदर नेम एट्रीब्यूट की जगह अगर ID लगी है तो हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड का यूज़ हम करेंगे इस ID की वैल्यू के साथ। ठीक है, मीन्स हम इस ID की वैल्यू को सेलेक्ट करके इस H1 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मीन्स इस ID की वैल्यू के द्वारा हम क्या करेंगे, H1 को सेलेक्ट करेंगे। किस मेथड से? गेट एलिमेंट्स बाय ID के मेथड से। फोर्थ नंबर पे आता है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। मीन्स जिस तरह से यहाँ पे हमने ID को राइट कर रखा था, अगर मैं यहाँ पे क्लास राइट कर दूँ तो होगा ये, क्लास की वैल्यू के माध्यम से आप HTML के एलिमेंट को सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ 4 सेलेक्टर थे। इसके अंदर से हम अभी कौन सा यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं गेट एलिमेंट बाय ID सेलेक्टर को, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसे यूज़ भी किया जाता है। और बाकी जो है टैग नेम और ये बाय नेम या फिर क्लास नेम, इनका भी यूज़ हम करना आगे की वीडियोस में सीखेंगे। लेकिन अभी आप जानिए कि गेट एलिमेंट बाय ID को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप क्या करोगे, एक बार इन सभी को प्रैक्टिस करके देखोगे, इन सभी का यूज़ करके आप देखोगे। ठीक है, बाकी इसका जो सही तरीके से जो यूज़ होगा वो हम आगे के चैप्टर्स में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं गेट एलिमेंट बाय ID को प्रैक्टिकल में अचीव करना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने Notepad++ एडिटर ओपन कर लूँगा, देन उसमें कोड करूँगा। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट एडिटर में आ गए हैं। अब जरा यहाँ देखिए, जो ये बॉडी मैंने राइट किया है, मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी के अंदर मैं एक एलिमेंट को राइट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ राइट किया H1 को। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसे सेलेक्ट करूँ ID के माध्यम से। मैं क्या करूँगा, इसमें एक ID दे दूँगा किसी भी नाम से। जैसे मैंने इसमें ID दे दिया
अमित के नाम से या फिर एसटीपी के नाम से एक मैंने आईडी पास कर दी। अब मैं चाहता हूँ इसको सेलेक्ट करके इसके साथ कुछ टास्क परफॉर्म कर सकूं इस एलिमेंट के ऊपर। सो टास्क परफॉर्म हम कैसे करेंगे जरा वो जानिए। आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर आउटपुट पॉसिबिलिटीज़ को सीखा था। उसके अंदर हमने 4 आउटपुट पॉसिबिलिटी को जाना था। पहला था आपका विंडो डॉट अलर्ट, दूसरा था आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट और तीसरा था आपका कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, आपने इन्हीं 3 आउटपुट पॉसिबिलिटी को जाना था और चौथी थी आपकी इनर एचटीएमएल। ठीक है, सो आज हम इनर एचटीएमएल को सीखने वाले हैं। ठीक है, सो जो आपका इनर एचटीएमएल है ये कैसे यूज़ होता है जरा वो जानिए। इनर एचटीएमएल क्या करता है, आपके टैग के अंदर कुछ भी टेक्स्ट राइट करने का काम करता है टैग के माध्यम से। ठीक है, आपने जो देखा होगा अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते थे तो बिना टैग की हेल्प लिए, जैसे यहाँ पे h1 टैग है, बिना टैग की हेल्प लिए वो क्या करता था, हमें आउटपुट दे देता था। लेकिन जो इनर डॉट एचटीएमएल है, इनर एचटीएमएल, ये आपका टैग की सहायता लेता है, देन उसके बाद उस टैग के बीच में ये टेक्स्ट को राइट करने का काम करता है। ठीक है, सो अब ये कैसे राइट करता है जरा वो देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनर एचटीएमएल से अगर हम इस टैग में कुछ राइट करवाना चाहते हैं, मीन्स इसके अंदर यहाँ पे, तो हमें इस इनर एचटीएमएल का यूज़ करना होगा। सो कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप क्या करिए, जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे आओ। ठीक है, और इस H1 को आप सेलेक्ट करो इसके माध्यम से, जावास्क्रिप्ट के माध्यम से। ठीक है, सो हम सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इसी तरह से जैसे बाहरी अगर हम कोड करें तो क्या होगा, आप देखिए जरा यहाँ पे मैं पहले कोड कर लेता हूँ तो अपने आप ही आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो देखो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे हूँ, कहाँ पे, हेड एलिमेंट के अंदर मैंने स्क्रिप्ट टैग ओपन कर रखा है और क्लोज कर रखा है। इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, H1 को सेलेक्ट करता हूँ आईडी के माध्यम से। सो कैसे करेंगे जरा वो देखो। कभी भी ये गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला जो मेथड है, इसको लिखने से पहले आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट कीवर्ड का यूज़ करना है, डॉक्यूमेंट आपने लगाना है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट आप लगाओगे, फिर डॉट डालोगे और यहाँ राइट करोगे गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप देखिए जिस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा है, गेट का स्मॉल में, एलिमेंट का ई कैपिटल, बाय का बी कैपिटल और आई का, ये आईडी का आई कैपिटल। ठीक है, सो आपको भी इसी तरह से लिखना है क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो केस होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ वैसा ही आप यहाँ पे लिखेंगे। अब जो जानिए यहाँ पे कि हमने इसके आगे डॉक्यूमेंट क्यों लगाया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं। कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में से। डॉक्यूमेंट लिखने का मतलब क्या है, जो आपने यहाँ पे कोड लिखा है ये डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के अंदर से आप एक ऐसी आईडी सेलेक्ट कर रहे हो जिसका वैल्यू है वो एसटीपी। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इसमें आईडी की जो वैल्यू होगी डुअल कोट्स में आप लिख दोगे। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, इस लाइन का मतलब जानो। इस लाइन का मतलब क्या है, आप इसे पढ़ो जरा। कैसे पढ़ोगे, डॉक्यूमेंट में एक ऐसी एलिमेंट जिसकी आईडी का वैल्यू एसटीपी हो, उसे ये सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो कैसे पढ़ोगे, इस डॉक्यूमेंट में, ये डॉट है ना, आप इसको में प्रोनाउंस करोगे। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में एक ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी की वैल्यू क्या हो, एसटीपी हो, वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। तो इतना लिखने का मतलब क्या हो गया कि जो आपका ये H1 है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब आप इसमें इनर एचटीएमएल को पास करके इसके अंदर कुछ भी राइट कर सकते हो। कैसे राइट कर सकते हो जरा वो देखो। इसके आगे आप लगाओ डॉट इनर एचटीएमएल। ठीक है, आप इसी तरह से लिखोगे इनर एचटीएमएल। इनर पूरा स्मॉल में होगा और एचटीएमएल पूरा कैपिटल में होगा। ठीक है, और इसके बाद आप असाइन ऑपरेटर का चित्र दोगे और डुअल कोट्स में आप राइट कर दोगे जो भी आप इस H1 के अंदर लिखना चाहते हो। तो जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे अमित कुमार लिखना। ठीक है, सो मैंने देखो यहाँ पे अमित कुमार राइट कर दिया। ठीक है, सो जरा आप इस पूरी लाइन को एक बार पढ़िए कि किस तरह से ये लिखा गया है। देखो, इस डॉक्यूमेंट में
एक ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट हो जिसकी आईडी की वैल्यू एसटीपी हो और उसके अंदर इनर एचटीएमएल से अमित कुमार राइट हो जाए। ठीक है, मीन्स आप क्या करोगे, इस एलिमेंट में इनर एचटीएमएल के माध्यम से इसको आप क्या प्रोनाउंस करोगे, से अमित कुमार राइट हो जाए। ठीक है, अगर अभी मैं क्या करूं, इसे अभी सेव कर दूं, ठीक है, और इसे रन करता हूं तो देखिएगा क्या मैसेज आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसको रन करने से पहले मैं क्या करने वाला हूं, जो कोड मैंने स्क्रिप्ट में यहाँ ऊपर किया है हेड के अंदर, मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा अभी फ़िलहाल के लिए और इसको बॉडी में राइट करूँगा। ठीक है, सबसे नीचे। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊँगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अभी मैं इसे सेव कर लेता हूँ और मैं अभी इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ, राइट हो गया आपके H1 के अंदर। देखो H1 के अंदर जैसा टेक्स्ट दिखना चाहिए वैसा ही देखो यहाँ पे दिख रहा है। देखो जूम हो रखा है, मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ तो देखिए जिस तरह से H1 के अंदर एक टेक्स्ट दिखना चाहिए वैसा ही यहाँ पे आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से लिखा, हमने डॉक्यूमेंट में एक ऐसे एलिमेंट को पहले सेलेक्ट किया जिसकी आईडी का वैल्यू एसटीपी हो और फिर उसमें हमने इनर एचटीएमएल के माध्यम से अमित कुमार लिख दिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इस H1 पे एक टास्क को परफॉर्म किया है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार और देखिए। ठीक है, हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले इसके अंदर राइट करने के लिए इनर एचटीएमएल के माध्यम से सबसे पहले हमें इसे सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट हम कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है ना, क्योंकि ये जो आईडी है कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट में है। ठीक है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा डॉक्यूमेंट में गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, मीन्स डॉक्यूमेंट में एक ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट हो जिसकी आईडी की वैल्यू एसटीपी हो और उसमें इनर एचटीएमएल से क्या राइट हो, अंकित राइट हो। ठीक है, और यहाँ पे आप इसे टर्मिनेट कर दीजिए। ठीक है, वापस से सेव करता हूँ और रन करता हूँ, जो ध्यान से देखिएगा। रन किया मैंने, देखो यहाँ पे राइट हो गया अंकित। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे स्क्रिप्ट को यहाँ से उठाता हूँ, कट करता हूँ और कहाँ पे रखता हूँ, हेड के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिए कैसा आपको रिज़ल्ट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, सो जो यहाँ देखिए जो रिज़ल्ट है वो कहाँ चला गया, वो तो आ ही नहीं रहा रिज़ल्ट। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी है, अगर आप इनर एचटीएमएल से किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट को राइट करवाना चाहते हैं तो जो भी आप कोड करो, इनर एचटीएमएल का कोड आप बॉडी में करो। ठीक है, क्योंकि जो इनर एचटीएमएल है वो बॉडी में सही से सपोर्ट कर पाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हेड एलिमेंट के अंदर भी आपका ये स्क्रिप्ट वाली जो लाइन है ये वर्क करे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस पूरी स्टेटमेंट को फंक्शन में लॉक करना होगा। ठीक है, सो हेड के अंदर आपका ये कोड तभी वर्क करेगा जब ये स्टेटमेंट आपकी एक फंक्शन के अंदर होगी, तभी आप इसे यूज़ कर पाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट अगर हम ऐसे ही एग्जीक्यूट करवा दें तो आपका जो ये इंस्ट्रक्शन है या फिर स्टेटमेंट है ये आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप स्क्रिप्ट की जो भी कोडिंग करो वो कहाँ पे करो, बॉडी में करो। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो हेड में ही करना तो आप क्या करो, जो भी कोड करो आप उसे फंक्शन के अंदर रखो। जैसे कि ये इनर एचटीएमएल का जो ये मेथड है आप इसे किस में रखोगे, पूरा फंक्शन के अंदर। तो चलिए देखिए मैं आपको इसे फंक्शन में रखता हूँ और फिर उसके बाद दिखाता हूँ आपको इसका रिजल्ट। तो फंक्शन में रखने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक फंक्शन बनाना होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एसटीपी के नाम से ही एक फंक्शन बना लेता हूँ और अपनी इस पूरी स्टेटमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, सो देखो मैंने यहाँ से हटाया, इसे एक्स किया, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ये स्टेटमेंट है मेरी ये कहाँ पे आ गई, एक फंक्शन के अंदर
आ चुकी है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना होगा, इस फंक्शन को कॉल करना होगा, तभी मेरे को रिजल्ट इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन को बना लूँगा। ओके, और इसी बटन के अंदर हम ऑन क्लिक मेथड को लगा के हम इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑन क्लिक माउस इवेंट को मैंने यहाँ लगाया और इसके अंदर मैंने stp नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल कर लिया। अब अगर मैं इसे सेव करके रन करूँ तो देखिए ये कैसे प्रीव्यू होता है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे बटन आ गया। मैंने बटन के अंदर कुछ टेक्स्ट राइट नहीं किया, इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा वहाँ पे। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लिक मी। ओके, सेव करके रन करता हूँ, जो देखिए यहाँ पे बटन आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिएगा जो फंक्शन है एग्जीक्यूट कर जाएगा। सो देखो मैंने क्लिक किया और जो अंकित है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर गया। ठीक है, सो आई थिंक आपने ये बात समझ ली होगी कि अगर आपको इनर HTML से कोई टेक्स्ट राइट करना है किसी भी टैग में तो उसका कोड आपको एक फंक्शन में ही रखना पड़ेगा, अगर आप इस कोड को हेड में कर रहे हो तो। ठीक है, लेकिन अगर आप इस कोड को बॉडी के अंदर रख के कर रहे हो स्क्रिप्टिंग, ये जो आप स्क्रिप्ट राइट कर रहे हो या अगर बॉडी में आप रख के कर रहे हो तो आपको फंक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट भी आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा और फंक्शन लगा कर भी एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक आप ये समझ गए। अब जरा देखिए हमें क्या करना है, इसे फंक्शन के साथ तो हमने इसे करके देख लिया। अब जो देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, जो ये स्क्रिप्ट है इसको पूरा यहीं पे बॉडी में राइट रख लूँगा या फिर यहीं पे अब हम तो इसे यूज़ कर ही सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए जिस तरह से यहाँ पे हमने h1 के अंदर stp id लगाई है, अगर मैं यहाँ पे h1 की जगह p एलिमेंट अगर मैं इसे कर दूँ तो क्या ये सही से वर्क करेगा? चलिए देखते हैं। सेव करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और फिर मैं इसे रीलोड करता हूँ। तो देखो मैंने रीलोड किया, क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखो कैसा आपको रिजल्ट मिला, जैसा कि p एलिमेंट से आना चाहिए। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप सिर्फ p ही एलिमेंट नहीं ले सकते या फिर h1 ही सिर्फ यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे आप किसी भी एलिमेंट के अंदर कुछ भी आप डाल सकते हो इनर HTML के माध्यम से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम इनर HTML के माध्यम से क्या कर रहे हैं, अभी टेक्स्ट को राइट करके उसमें डाल रहे हैं, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट ही राइट कर सकते हो। ठीक है, अब ज़रा जानिए कि किस तरह से हम इसके अंदर वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, वेरिएबल का यूज़ इसमें करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फंक्शन के अंदर ही हम कोड करेंगे जिसके कारण कि हम फंक्शन यहाँ से कॉल करें और हमें रिज़ल्ट मिल सके। ठीक है, सो मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, ए के नाम से, और इसके अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ जरा वो ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर आप एक एलिमेंट को भी स्टोर करके रख सकते हो। कैसे स्टोर होगा एलिमेंट, जरा वो देखिए। आपको याद होगा किसी भी एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, तो किसी भी एलिमेंट को आप कैसे सेलेक्ट करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, कुछ इस तरह से राइट करोगे और इसके अंदर आप क्या करोगे, डुअल कोट्स में उस आईडी की वैल्यू राइट कर दोगे। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस एलिमेंट की जो आईडी थी उसको इस तरह से राइट कर दिया और यहाँ से मैं इसे टर्मिनेट कर देता हूँ। इतना लिखने का मतलब क्या होता है कि हमने इस एलिमेंट को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब जो ये यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इस p एलिमेंट को इसमें सेलेक्ट करके रख लिया। सो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, सो जो आप यहाँ देख रहे हैं ए वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है, अब ये क्या है, ये एक p एलिमेंट बन चुका है। कौन सा वाला, यही वाला। सो अगर अब आप इस a के अंदर डॉट इनर HTML अगर आप इस तरह से लगाओगे तो ये भी आपका वर्क कर जाएगा। जैसे कि मैं इसके अंदर देखो कैसे राइट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ राइट करता हूँ कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ से ऐसे टर्मिनेट कर देता हूँ, तो भी जो ये आपका वेरिएबल आपने ए बनाया है ये क्या बन चुका है, अब एक एलिमेंट बन चुका है। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसी एलिमेंट के अंदर इनर HTML से कंप्यूटर को
राइट कर रहे हैं। सेव करता हूँ मैं इसे और यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ, जरा वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और फंक्शन कॉल हुआ और ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, राइट, कंप्यूटर राइट हो गया है। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इनर HTML का यूज़ क्या है और इस इनर HTML को आप किस तरह से यूज़ करोगे फंक्शन के रिस्पेक्ट में और बिना फंक्शन के रिस्पेक्ट में भी और वेरिएबल के साथ भी। ठीक है, सो आई थिंक आपने सही तरीके से सीख लिया है कि किस तरह से आपको वेरिएबल का यूज़ करना है और किस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो उसकी आईडी के माध्यम से और उस एलिमेंट के ऊपर टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो इस वीडियो के साथ आपको कुछ टास्क जाएगा जिसे कि आपको कंप्लीट करके हमारे ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।